तो वह लोग जॉन विक का चैप्टर 4 अब रिलीज होके 4-5 दिन हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जॉन विक की एंडिंग, उसका पोस्ट क्रेडिट सीन और उसके फ्यूचर के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और मैं आपको पहले ही वार्निंग दे दूं कि इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स होंगे। तो जिन्होंने अब तक जॉन विक चैप्टर 4 नहीं देखी वो लोग उसके पहले स्पॉइलर फ्री रिव्यू देख लेना, वो भी मैंने किया है। उसके लिए शायद यहाँ पे कोई पॉपअप होगी तो उसे भी चेकआउट कर लेना। तो इस वीडियो में हम जॉन विक के एंडिंग, पोस्ट क्रेडिट सीन और इसके फ्यूचर के ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हो वाइल्ड वाइन एसजेटीवी। खैर अब देखो, अब इस मूवी की एंडिंग समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मूवी में हमें पूरी मूवी में एक चीज बार बार हाईलाइट करके दिखाई गई है, वो ये कि ये हाई टेबल है, ये कभी भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकता। ये हाई टेबल यानी बाकी कुछ नहीं, ये क्राइम फैमिलीज है और इसमें से एक एक रिप्रेजेंटेटिव आके उस हाई टेबल पे बैठे हुए हैं। और अगर तुम एक सिर को काटोगे तो उसकी जगह दूसरा सिर तो आएगा ही। और इसका बेस्ट एग्जांपल है मूवी के स्टार्ट में जब मिस्टर विक एल्डर को मारते हैं, तब अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो तुम्हें जॉन विक के 3rd चैप्टर में एल्डर को डिफरेंट आर्टिस्ट ने प्ले किया था और पार्ट 4 में एल्डर को डिफरेंट आर्टिस्ट ने प्ले किया है। ये बात आपके सामने आ जाएगी। तो जब मिस्टर विक को ये बात पता चलती है कि हाई टेबल यानी बाकी कुछ नहीं बल्कि ये अलग अलग क्राइम फैमिली से आके हुए रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे बैठे, और वो ये बात उनको क्लियर हो जाती है कि वो कभी भी हाई टेबल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते। और वो ये बात उनको भी पता चलती है कि वो आखिरकार वो कितने ही लोगों को मार सकेंगे, क्योंकि अगर वो एक सिर काटेंगे तो इसकी जगह दूसरा सिर तो आएगा ही। तो तब ये डिसीजन लेते हैं कि वो मार्की को पुराने रीति रिवाजों के अनुसार उसको डुएल और डेथ में चैलेंज करेंगे, जिनमें अगर मिस्टर विक जीतते हैं तो उनको हाई टेबल से उनको उनकी आज़ादी मिल जाएगी। और ये बात मार्की भी एक्सेप्ट कर लेता है। और जब मिस्टर विक पूरी सीढ़ियाँ, वो सभी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर तक आ रहे होते हैं, वो भी सनराइज से पहले उनको वहाँ पे पहुँचना होता है, तो वो वहाँ पे पहुँचने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वो सीढ़ियों से उनको नीचे गिराया जाता है। तो उनकी मदद के लिए आता है केन, क्योंकि देखो उसमें उस केन का भी फायदा होता है, क्योंकि अगर सनराइज से पहले मिस्टर विक वहाँ पे नहीं पहुँच सके तो वो भी अपनी बेटी को कभी हाई टेबल से नहीं छुड़ा सकता था। तो उनको मदद करने के लिए केन वहाँ पे आ जाता है और वो दोनों मिलकर सभी गुंडों से लड़ते हैं और सनराइज से पहले दोनों उस चर्च के पास पहुँच जाते हैं। फिर दोनों में डुएल और डेथ का बैटल हो जाता है, जिनमें लास्ट के राउंड में मिस्टर विक ऐसा दिखाता है कि वो हार गए। फिर एरोगेंस में आके मार्की उनके सर पे बंदूक रख देता है और फिर उसको तभी ध्यान में आता है कि मिस्टर विक ने कभी अपनी लास्ट की बुलेट फायर ही नहीं की। और फिर तभी मिस्टर विक फट से उसको हेडशॉट दे देते हैं और वो उनका चैलेंज जीतते हैं और उनको हाई टेबल से आज़ादी मिल जाती है। लेकिन तभी हमको अगले सीन में ये दिखाया गया है कि जॉन विक उस चर्च के सीढ़ियों पे बैठे हुए होते हैं और उनकी वहीं पे ही डेथ हो जाती है। और ठीक तुम लोगों जैसा मेरा भी रिएक्शन था कि क्या हुआ, ये बंदा मर गया। जो बंदा आगे भी 220 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते वक्त 100-150 लोगों को मार देता है, ये बंदा भर ट्रैफिक में सभी लोगों को कूट देता है, बड़े बड़े बिल्डिंगों से छलांगे लगाता है, नीचे गिरता है, फिर भी ऊपर उठ के ये गुंडों को मार देता है। ये बंदा इतनी आसानी से मर गया, वो भी सिर्फ गोली छू के जाने के बाद, वो भी उसको हाई टेबल से आज़ादी मिलने के बाद ये बंदा मर गया। लेकिन जब इसका लॉजिकली मैंने थिंक किया तो वो ऐसा ध्यान में आता है कि देखो जॉन विक अब हाई टेबल से आज़ाद तो हो चुके हैं, लेकिन इन सभी के बीच में उन्होंने कई सारे लोगों को मारा है, कई सारी गैंगस्टर्स क्राइम फैमिलीज को लोगों को उन्होंने मारा है, जिसके चलते उनकी बाउंड्री अब कोई भी दे सकता है। और फिर से मिस्टर विक उस झमेले में नहीं पड़ना चाहते और वो हाई टेबल से आज़ाद तो हो चुके हैं। लेकिन हाई टेबल ने जैसे केन को रिक्रूट किया जॉन विक को मारने के लिए, वैसे भी किसी और बड़े टारगेट को मारने के लिए हाई टेबल जॉन विक को फिर से रिक्रूट कर सकते हैं। और जॉन विक अभी इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं, जिसके चलते उनका और विंस्टन का ये एक प्लान हो सकता है कि वो पूरी दुनिया को ये दिखा सके कि वो मर चुके हैं, लेकिन वो कहीं तो अंडरग्राउंड हो गए हो। इन सभी के बारे में जब लोगों ने इसके डायरेक्टर से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका पहले तो ये प्लान था कि वो पार्ट 4 और पार्ट 5 को दोनों को एक साथ प्रोडक्शन करे, लेकिन उसकी प्रोडक्शन कास्ट कुछ ज़्यादा ही हो रही थी, जिसके चलते डायरेक्टर ने ये निर्णय लिया कि वो सभी का सभी कॉस्ट पार्ट 4 में लगाएंगे और उसे एक बड़ी एक्शन मूवी दिखाएंगे। और उन्होंने पार्ट 5 को भी ध्यान में रखा है, लेकिन उसका पूरा का पूरा निर्णय पार्ट 4 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे निर्भर था। और पार्ट 4 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो काफ़ी तगड़ा हो चुका है।
तो ये बात हम अभी 90% तो कंफर्म कर सकते हैं कि इसका पार्ट 5 आने वाला है। लेकिन अभी चैट स्केलिंग की यानी कि जॉन विक के डायरेक्टर ने ये बताया कि पार्ट 5 बनाने से पहले वो और कियानू रीव्स दोनों भी एक अच्छा खासा ब्रेक लेने चाहते हैं और इन सभी के बीच में चैट स्केलिंग उनकी आने वाली मूवी घोस्ट ऑफ त्सुशिमा के ऊपर काम करने वाले हैं, जो भी एक गेम से इंस्पायर्ड है और उस गेम का भी नाम था घोस्ट ऑफ त्सुशिमा। वेल, ये भी एक एक्शन मूवी होने वाली है अपने जॉन विक की तरह। वेल, जब वो उस मूवी का ऊपर काम पूरा करेंगे तो वो उसके आने के बाद जॉन विक के पार्ट 5 के ऊपर भी वो काम करना चालू कर देंगे। वेल, इन सभी के बीच में हमें जॉन विक के यूनिवर्स से 2 स्पिन ऑफ सीरीज भी मिलने वाली है, जिसमें से पहली तो है कॉन्टिनेंटल, जो कि एक 90 मिनट्स के 3 एपिसोड्स होने वाले हैं, जिसमें वो जो कॉन्टिनेंटल्स नहीं होते, जैसे न्यूयॉर्क में वेस्टर्न का कॉन्टिनेंटल था जो पूरी तरह से उद्ध्वस्त होने के बाद भी इस मूवी के एंड आते आते वेस्टर्न हाई टेबल के पैसे ही उसे फिर से खड़ा कर देता है। ये इन सभी के बारे में हमें कॉन्टिनेंटल वेब सीरीज में हमें पता चलेगा। और फिर इसके बाद आने वाली है इसकी स्पिन ऑफ सीरीज बैलेरिना, यानी कि ये भी जॉन विक की यूनिवर्स में ही सेट होगी, लेकिन ये इसकी टाइमलाइन होगी जॉन विक का चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के बीच में, यानी कि ये बेसिकली चैप्टर 4 का प्रीक्वल होगा, जिसमें हमें एना दी आर्मस दिखने वाली है। और इनके साथ साथ ही इस वेब सीरीज में हमें जॉन विक का कैमियो भी है, ये बात भी कंफर्म हो चुकी है। वेल, अब इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें अकीरा दिखती है, जो कि अब पेरिस तक पहुंच चुकी है केन को या फिर उसके बेटे को असैसिनेट करने के लिए, और वो चाकू निकालती है और वहीं पे ये पोस्ट क्रेडिट सीन एंड हो जाता है। और ऐसा लगता है कि अभी इन दोनों किसी स्पिन ऑफ्स में जाके ये कनेक्ट होने वाला है। वेल, बैलेरिना की तो टाइमलाइन चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के बीच में से होगी, तो ये उसमें तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ऐसा लगता है कि ये दी कॉन्टिनेंटल में जाके कनेक्ट हो जाएगा। वेल, इन सारी बातों के साथ अगर इस पूरे वीडियो का अगर हम बेसिक लाइन काटें तो हमें जॉन विक डेथ तो देखने को मिल चुके हैं, लेकिन वो असल में जिंदा है या नहीं ये तो अब हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। लेकिन इसकी चांसेस काफ़ी हाई है कि वो अभी भी जिंदा है और वो अंडरग्राउंड है। इन सभी बातों पे आपकी क्या राय है ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जॉन विक एक काफ़ी अच्छी मूवी थी, और अगर आपको ऐसी और अच्छी मूवीज़ या फिर वेब सीरीज़ देखनी है तो मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन SJTV।